भाजपा को हराने के लिए गंगाजल लेकर जाटों ने उठाई कसम। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के सह संयोजक राहुल उबार का आया बड़ा बयान और उसके बाद सभी ने गांव में होकर रैली निकाली, जिसमें नारे लगाए गए। जाटों ने ठाना है भाजपा को हराना है। महापंचायत में बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाओं ने प्रतिज्ञा ली है कि इस बार भाजपा को चुनाव में हराकर चैन की सांस लेंगे। पंचायत में फैसला लिया गया है कि भाजपा के खिलाफ जाट समाज के ऑपरेशन गंगाजल का विरोध करने वाले कुछ लोगों को समय आने पर समाज आईना दिखाने का काम करेगी। जाट पंचायत में दर्जनों गांव के लोगों ने भाग लेकर भाजपा को हराने के लिए गंगाजल की कसम खा ली। यह अभियान रोजाना बड़े स्तर पर चल रहा है और जिले के उन सभी गाँव में खबर की जाएगी जो जाट समाज के हैं। समाज का आज बच्चा थक चुका है कि आरक्षण के नाम पर जाट समाज को धोखा देने वाली भाजपा सरकार को इस बार लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से हराकर ही शांति लेंगे। इसके लिए करीब 1 लाख बड़े और छोटे पोस्ट भी प्रिंट कराए गए, जिनका घर घर तक वितरित किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि आरक्षण के नाम पर जाटों को भाजपा से मिला है धोखा, वोट की चोट से भाजपा को है हराना। जाट आरक्षण को लेकर भाजपा को हराने के लिए जो जाट आंदोलन चलाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं बता दूं आपको, जाट आंदोलन भाजपा को हराने के लिए नहीं चलाया गया है। जाट आंदोलन तो अपने हक अधिकार के लिए, अपनी मांगों को लिए, अपने युवाओं के भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए अभियान चलाया था। हमने तो सरकार को कई बार चेतावनी दी थी, 40 दिन गांधीवादी तरीके से विरोध किया था। पूरा समाज एक तिरपाल पर बैठा रहा था, एकदम धैर्य का परिचय दिया था, लेकिन 40 दिन तक ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा पहुंचा, ना कोई सरकार का व्यक्ति पहुंचा, ना प्रशासन, किसी ने भी हमारी बात सुनने का प्रयास नहीं किया। बल्कि जाट समाज को इन सरकार के द्वारा केवल और केवल भगाया गया, कभी दिल्ली तो कभी जयपुर, कभी कहीं तो कभी कहीं। मैं आपको बता दूं, 40 दिन हमने धैर्य का परिचय इसलिए दिया था क्योंकि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री थे, हमारे वो भरतपुर से थे, हमारे भाई थे, हमारे बड़े, हमारे संघर्षशील, हमारे संघर्ष का साथ देने वाले थे, हमारे ही बीच के वो व्यक्ति थे, आम परिवार से थे। इसलिए हमने 40 दिन अपने गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी हमारे बारे में 1% नहीं सोचा, तो उन्होंने धरना स्थगित भी किया। उनके कहने पर हमने धरना समाप्त भी किया था। जिस व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जब वो आए थे भरतपुर के दौरे पे, एक भी बार वो उस तिरपाल पे नहीं पहुंचे जहां समाज बैठा हुआ था, लेकिन उनके कहने से, हमारे उनके आश्वासन पर, जाट समाज के जो कमेटी मिलने गई थी उनके आश्वासन पर हमने, जाटों ने, सभी ने उस तिरपाल को हटाने का निर्णय लिया था। एक आश्वासन दिया था माननीय मुख्यमंत्री ने कि आचार संहिता से पहले हमारे जो नोटिफिकेशन है जाट आरक्षण का, वो पारित हो जाएगा। से आम युवा और एवं बड़े बुजुर्गों से एक निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है, कांग्रेस को वोट दी है, आम आदमी को दी है, बसपा के लिए दी है, लेकिन इस बार आज आपको सर्व समाज से निवेदन करूंगा, आज समाज के नाम पर आप वोट दे दीजिए, कांग्रेस के खाते में वोट दे दीजिए। इसको पता चल सके भारतीय जनता पार्टी को कि ये भरतपुर धौलपुर के जाटें अगर ये ठान लें तो हराएंगे और ना ठाने तो जिताएंगे। और ये आत्मसम्मान की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई है, किसी के ना तो स्वार्थ की निस्वार्थी कोई किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। ये जाट समाज जहां अखबार में छप रहा है कि जाट समाजों ने गंगा जल उठाकर ही लिया, तो आदमी अलग हो सकते हैं, गांव अलग हो सकता है, गोत्र अलग हो सकता है, व्यक्ति का घर अलग हो सकता है, लेकिन जब जाट समाज अगर अखबार में छपी है तो ये नाक पूरे समाज की है। और सर्व समाज से भी निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्गों ने, जिस तरीके से जाट भाई हों, उन्होंने राजाओं के खजाने का ताला चाबी लेकर उन्होंने खजाने की रखवाई की है, मैं उनसे भी निवेदन हाथ जोड़ के करूंगा कि वो भी हमारे सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए हमारे साथ दें। और गुजर भाई हमारे आत्मसम्मान के लिए, जब बात गुजरों के सम्मान पे आई है तो जाटों ने साथ दिया, और जब गुजरों को आज जाटों को जरूरत है तो गुजर भाई भी साथ देंगे। आप सभी सर्व समाज से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि इस भारतीय जनता पार्टी को हराकर, कांग्रेस को जिताकर केवल और केवल इसकी अकड़ तोड़नी है। मैं कुछ नहीं, ना मैं बीजेपी का, ना मैं कांग्रेस का, लेकिन आपको बता दूं कि मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर शैलेश, बड़े भाई डॉक्टर शैलेश जी का सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। मेरी विचारधारा बिल्कुल भी कांग्रेस से मेल नहीं खाती है, लेकिन आज समाज की बात है तो मैं समाज के लिए अगर बसपा की भी वोट देनी पड़े, समाज के आत्मसम्मान के लिए, बड़े बुजुर्गों की खातिर कहीं भी वोट देनी पड़े, मैं अवश्य दूंगा। धन्यवाद। राम राम।